चलो फिर तो करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास जाते जाते इस क्वेश्चन को मैंने एक बार रोक दिया था, ये बोला था कि डी बाई सब्स्टिट्यूशन पहले सीख लेंगे फिर इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो आज पहले हम लोग हेडिंग लगाओ आप लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक लाइन लिखना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। करें। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं और उस क्वेश्चन के हेल्प से ही जो है वो हम इस चीज को थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। इसको लिखना मत आप, ये बस एक एग्जांपल की तरह आप मान के चलो। सपोज करो कि आपको ई से लेके ई स्क्वायर पे एक इंटीग्रेशन करना है log x अपॉन x, ये log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ठीक है, तो ये देखते ही आपको इमीडिएटली समझ में तो आ ही जाएगा कि जाना तो चाहिए हम लोग को सब्स्टिट्यूशन के रास्ते, क्योंकि log x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा 1/x। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे। लेकिन सब्स्टिट्यूशन लगाने का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है उसको आप थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करें। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो आप इस टाइप की कुछ बात से बिगिन करोगे कि लेट log x इक्वल्स टू, आप पहले t ले लो, ठीक है, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बताओ 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। इनडेफिनिट होने से हम यहीं के बाद में सारा रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर देते थे, और स्टार्ट करके होता क्या था देखो, जैसे ये x है डिनोमिनेटर में और ये dx है, तो ये दोनों हटके इनकी जगह पर क्या आ जाएगा बताओ dt। फिर इंटीग्रेशन आ गया एक बार के लिए। और खास बात क्या है देखो कि जो इंटीग्रैंड के अंदर में x का पोर्शन बचा हुआ है उसको आपको t में चेंज करना होता था, तो इसके जगह पर t अगर बिठा देते हो तो क्या दिखेगा बताओ t स्क्वायर। अब एक खास बात ये है जो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये जो लिमिट्स आपको बताया हुआ है ना, ये लिमिट्स आप समझो कि x के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, कि x के लिए आपको बताया हुआ है। अब आपके पास में दो ऑप्शन, एक ऑप्शन है कि ठीक है एक बार आपने इंटीग्रेशन को t में कन्वर्ट किया है, यहाँ से इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लो, वापस से t को जो है वो आप आगे चल के x में चेंज कर देना, जब आपका आंसर आ जाएगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ, हालांकि जो भी दिखा रहा हूँ ना ये बस आप एक बार देखो, आज के बाद कभी यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसी चीज को आप कंटिन्यू करो, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद में टी में मत छोड़ो, इसको एक्स में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ log x का मेरे ख्याल में होल क्यूब अपॉन में 3। और अब आप जो है वो लिमिट्स इस पे लगा दो, क्योंकि अब आपके आंसर में x आ गया है, तो जो भी आपका लिमिट्स था e था और e स्क्वायर, तो यहाँ पर e और यहाँ पर e स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू 1/3, तो कांस्टेंट है बाहर कर दो। एक बार ये आपको मिल जाएगा log ऑफ e स्क्वायर का क्यूब और माइनस क्या log ऑफ e का क्यूब, ठीक है। जब आगे सॉल्व करोगे तो इसका बेसिकली आंसर क्या आएगा सोचो 2 बाहर आ जाएगा 2 log e, और log e का आंसर कितना हो जाएगा 1। तो ऑल टुगेदर सारा कुछ सिंप्लीफाई हो गया, आपके हाथ में क्या बचा मेरे ख्याल में बस एक 2, तो 1/3 इंटू यहाँ हो जाएगा शायद से 2 का क्यूब और माइनस वहां पे हो जाएगा 1 का क्यूब, तो ये 8 वो 1, तो ऑल टुगेदर 7/3 ये आपका आंसर, ठीक है। ये आप समझो कि इसको करने का मेथड 1 है, और मैं इसको बोलूँगा कि ये काफी घटिया मेथड, करना नहीं है कभी आपको। ऐसे करना क्या है, आपको ये लाइन याद रखना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब ये है कि ये हो गया आपका लाठी और ये लोग है दोनों का दोनों भैंस। पहले लाठी किसके पास में है x, तो भैंस किसके लिए चिपकाया हुआ x के लिए। अब लेकिन लाठी किसके पास चला गया t के पास, तो भैंस भी t वाला होना चाहिए। अब भैंस यदि t वाला लेना चाहोगे तो उसके लिए एक दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, देखो कि पिछले बार आप वापस देख लो कि मैंने t में इंटीग्रेशन कंप्लीट किया लेकिन लिमिट x का था, तो फर्दर t को पहले x में चेंज किया और फिर उस पुराने लिमिट को यूज किया। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये हो सकता है कि आप डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेशन को चेंज करो और साथ ही साथ यहीं पे आप लिमिट भी चेंज कर दो। अब लिमिट कैसे चेंज करोगे, तो आप ऐसे बोलोगे देखो एट x इक्वल्स टू e, जब ये आपका लोअर लिमिट है उस टाइम पर इसी स्टेटमेंट में आप e बिठाओ, तो log e इज इक्वल्स टू t, और यहां से t इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको 1। तो इसका अंडरस्टैंडिंग ये हुआ कि जहां पे पहले e था x के टाइम पे, वहां पे अब कौन आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब आपके x का वैल्यू कितना हो जाए e स्क्वायर, ठीक है ना, तब आप इसको बिठा दो अज्यूम्ड स्टेटमेंट में, तो log ऑफ e स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा t, सॉल्व करने पे ये बन जाएगा 2, सो 2 इक्वल्स टू t। आया बात समझ। अब इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द इंटीग्रेशन इन t, रिप्लेसिंग इट विथ x एंड पुटिंग द लिमिट्स अगेन, बेटर ये रहेगा कि जो नया लिमिट आपका आया है उसी को यहाँ यूज कर लो। क्या आ जाएगा बताओ
ई के जगह पे 1 और ई स्क्वायर के जगह पर आई थिंक 2। ये समझ में आ रहा है। अब आप फर्दर जो है वो टी में ही इंटीग्रेशन को कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो टी में अगर इंटीग्रेशन आप कंप्लीट करते हो तो ये मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, मेरे ख्याल में 1 से लेके 2 तक, फिर से 3 कांस्टेंट है बाहर, 1/3, इट विल सिंपली बिकम 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, और फर्दर सॉल्व करने पे 7/3। तो आंसर तो सेम ही आता है, लेकिन x से पहले t जाओ, t से फिर से x जाओ, फिर पुराना लिमिट लगाओ, तो ये कोई कोई क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो बेटर है कि जब आप x से t जा रहे हो साथ ही साथ अपने लिमिट्स को भी चेंज कर दो और आपका काम हो जाए। क्लियर मेरे ख्याल में, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, आप मेन क्वेश्चन से ही बिगिन करते हैं। ये इसको भी पढ़ लो एक बार, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, चेंज द वैल्यू ऑफ लिमिट्स फॉर द न्यू वेरिएबल, कंप्लीट द इंटीग्रेशन। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो क्वेश्चन देखो इसका। अच्छा हाँ वो बाकी है ना, चलो उसको स्टार्ट कर देते हैं। ये इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। 1 तो हो गया था शायद, इसका 2 पार्ट बाकी था ना, सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट को देखो, आपको बिगिन ऐसे करना पड़ेगा कि लेट log x इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में t, इससे स्टार्ट कर। आगे बढ़ोगे तो यहां से मेरे ख्याल में 1/x dx इज इक्वल्स टू dt, फिर x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x dt, और फिर x को इससे चेंज करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू, उस दिन समझाया था e पावर t, ठीक है। सो dx इक्वल्स टू एक तरीके से आपके लिए क्या हो गया बताओ, e पावर t dt, ठीक है। लिमिट्स का यदि आप बात करोगे तो एट x इक्वल्स टू, नीचे आपको दिया हुआ है 2, ठीक है ना, तो इसको आप बिठाओ इसके अंदर में, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके लिए log 2। सिमिलरली दूसरा है आपके पास में आई थिंक e, तो एट x इक्वल्स टू e बिठाओ इसमें, तो t इज इक्वल्स टू log ऑफ e विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आपका जो नया इंटीग्रेशन दिखेगा वो ऐसा होगा, दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे ख्याल में log 2 से स्टार्ट करके 1 तक, ठीक है। और रिप्लेसमेंट अगर आप करोगे तो इसके हेल्प से आई थिंक सिर्फ dx हटेगा यहाँ से, और उसके जगह पर आ जाएगा आपके पास में e पावर t dt, और बाकी ये जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/t और माइनस 1/t स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर से अगर आप अरेंज करते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ आई थिंक log ऑफ 2 अप से 1 1/t और प्लस माइनस 1/t स्क्वायर इंटू ई पावर t dt, और ये हो गया आपका वो स्पेशल सिचुएशन MT21 शायद कि e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो फटाक से आपका आंसर हो जाएगा e पावर t इंटू एफ एक्स 1/t, और लिमिट आपके कहाँ से कहाँ तक रहेगा, log 2 से आई थिंक 1 तक, ठीक है। अब ये लिमिट्स को डालो तो मेरे ख्याल में e पावर 1 इंटू log t नीचे आया था ना, मतलब t नीचे आया, तो e पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर क्या, log 2 डिवाइडेड बाय log 2, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो e पावर 1 का आंसर अल्टीमेटली e, इसको सॉल्व करने पे ये 2 हो जाएगा, तो 2/log 2, तो e माइनस 2/log 2 ये आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी ट्राई कर सकते हो, इसको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन अगर करते हो तो ज्यादा इजी। चलें आगे। अच्छा देखो आगे बात कर रहे हैं, फिर इसका बताओ क्या हो जाएगा। फर्स्ट वाले में बोलो किसको टी मान के स्टार्ट कर सकते हो, मेरे ख्याल में e पावर x क्यूब को ही t मान लो, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, e पावर x का क्यूब इंटू 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, 3 नहीं है आपके पास में, सो e पावर x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू आई थिंक 1/3 dt, एक बात। और लिमिट्स को चेंज करोगे तो एट x इक्वल्स टू 0 t विल बी इक्वल्स टू आई थिंक 1, e पावर 0 हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है ना। लिख के दिखाऊंगे, हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो चेंज तो करना ही पड़ेगा।
x इक्वल्स टू 0 लेने से t इज इक्वल्स टू, देखने में ये ऐसा दिखेगा, देखो e टू द पावर 0 का क्यूब, सो t इक्वल्स टू अल्टीमेटली e टू द पावर 0 एंड हेंस t इक्वल्स टू 1। और जब आपके x का वैल्यू मान लो कि 1 होगा तो एट x इक्वल्स टू 1 t विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर 1 का क्यूब और वो अल्टीमेटली 1 ही बचेगा, सो t इक्वल्स टू e आ जाएगा। ये ठीक है मेरे ख्याल में। अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे इसका तो सोचो क्या होगा। मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये सारा ही हट गया, इनके जगह पर आ जाएगा 1/3 dt, तो 1/3 बाहर, dt यहाँ पे, और लिमिट्स का बात करोगे तो 1 से लेके e तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ 1, यहाँ e और यहाँ पर 1, सो 1/3 और 1 का इंटीग्रेशन मेरे ख्याल में t, लिमिट्स का बात करोगे तो 1 से 3, सो 1/3, सॉरी नॉट 1 से 3, 1 से e, यस 1 से e, और डालोगे इसको तो आई थिंक e माइनस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू e माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। अच्छा देखो, इसका सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया, अब इस सेकेंड पार्ट में आप देखो करें क्या करोगे, बोलो। x स्क्वायर प्लस 1 को t मान के स्टार्ट कर लो, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, तो मेरे ख्याल में 2x dx इज इक्वल्स टू dt, और क्या कर सकते हो बोलो, x dx इज इक्वल्स टू हाफ dt, बाकी लिमिट चेंजिंग अगर सोचोगे तो एट x इक्वल्स टू 2 t इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, एंड एट x इक्वल्स टू 4 t इज इक्वल्स टू, बोलो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। तो अल्टीमेटली जो आपका इंटीग्रेशन है वो कैसा दिखेगा, देखो x और dx हट के वहां पे आ जाएगा हाफ dt, हाफ विल गो आउटसाइड, यहाँ पर dt रहेगा, फिर बचा हुआ जो वेरिएबल है आपका x में वो चेंज हो जाएगा आई थिंक 1/t से, और लिमिट्स आपका चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल में 5 से 70, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ, आंसर विल बी log mod क्या t, और लिमिट्स वुड बी 5 से 70, दिस इज इक्वल्स टू हाफ log mod, मेरे ख्याल में 17 और माइनस log mod 5, दोनों पॉजिटिव नंबर ही है और बीच में डिफरेंस है तो डिवीजन में आ जाएगा, तो हाफ log ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका भी पहले थर्ड पार्ट देख रहे हैं। थर्ड पार्ट में बोलो किसको टी लेना चाहिए, मेरे ख्याल में पूरे डिनोमीटर को ही ले लेते हैं एक साथ ही, मतलब सलट जाएगा, क्या होगा बताओ, 5 प्लस एक्स टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू टी, यहाँ से 10 एक्स टू द पावर 9 dx इज इक्वल्स टू मेरे विचार में dt, ठीक है ना, और 10 आपके पास में है नहीं तो शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में x पावर 9 dx इज इक्वल्स टू आई थिंक 1/10 dt। और इस तरफ का यदि हम बात करें कि वेरिएबल्स का क्या होगा, तो एट x इक्वल्स टू 0 आप अगर इसमें बिठा देते हो तो t इक्वल्स टू शायद 5 आ जाएगा, और अगर 1 बिठाते हो तो एट x इक्वल्स टू 1 सोचो क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 टू द पावर 10 एंड ऑल टुगेदर 6 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको यूज करो तो क्या होगा सोचो, x पावर 9 और dx गया, उनके जगह पर 1/10 कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पर dt, फिर इंटीग्रैंड का सोचोगे तो नीचे आई थिंक t आ जाएगा, और लिमिट्स का सोचोगे तो 5 से 6, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 1/10 log mod t, और लिमिट्स वुड बी फ्रॉम 5 to 6। फर्दर सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में ऐसा हो जाएगा कि 1/10 log mod 6 माइनस log mod 5, ठीक है, और डिफरेंस है तो रेशियो हो जाएगा, तो 1/10 log 6/5, ऐसा, ये आपका आंसर चलेगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें सजेस्ट करूं किसको टी मान के बिगिन करना चाहिए आपको, नीचे वाला पूरा को या सिर्फ x टू द पावर 3/2 को, किसको, मेरे ख्याल में x टू द पावर 3/2 पूरे एक्सप्रेशन को ही आप मान के चलो, देखना आ जाएगा, मुझे कुछ डिफरेंशिएशन दिख रहा है, आप भी एक बार देखोगे तो समझ में आ जाना चाहिए। मैं एक लाइन दिखा रहा हूं, देखो
30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, इसको यदि आप t मानते हो ना तो 30 का तो 0 हो जाएगा शायद, और x टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन एक बार इमेजिन करो क्या हो, 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1, सॉल्व करके कितना बचेगा, x टू द पावर हाफ बचेगा, वही तो है ये वाला, तो रिप्लेसमेंट इजीली हो जाएगा, चलेगा। 3/2 माइनस 1 तो हाफ ही तो बचेगा, और जो माइनस साइन होगा वो बाहर होगा तो उसको तो डील कर ही सकते हैं, चलेगा ना। चलो करें डिफरेंशिएट, तो आई थिंक ये वाला 0 माइनस ऑफ 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1, और यहाँ पर मेरे विचार में dx इज इक्वल्स मेरे विचार में dt, ठीक है। सो माइनस ऑफ 3/2 एक्स टू द पावर आई थिंक हाफ dx इज इक्वल्स टू dt, इन सारे नंबर्स को उधर शिफ्ट कर दूं और x पर हाफ को रूट एक्स सोचो, तो रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 dx, dx नहीं सॉरी dt। देखो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। इसके आगे लिमिट्स को भी चेंज करना है आपको, थोड़ा स्पेस तो कम हो रहा है, चलो यहाँ करके दिखा देता हूँ आप लोग, लेकिन साइड में ही लिखना है इस चीज को, हाँ मतलब इसके साइड में। तो एट x इक्वल्स टू, पहले मान लो कि 4 डाल दो आप, तो 30 माइनस 4 टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू t। थोड़ा ध्यान से सोचो, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और पावर का वो हाफ वाला कट जाएगा, 3 बचेगा, 8 हो जाएगा, 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 22 इक्वल्स टू टी। और दूसरे पार्ट को एक्सप्लोर करूं तो एट एक्स इक्वल्स टू 9, तो इसमें हो जाएगा 30 माइनस 9 टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू टी। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 2 फिर से कट जाएगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, 27। सो 30 माइनस 27 आई थिंक 3, दिस इक्वल्स टू टी, ठीक है। सो यहाँ से जो नया इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, देखो ये वाला स्वाहा, और इनके जगह पे ये वाला आ जाना चाहिए, तो आई थिंक इंटीग्रेशन ऑफ -2/3 कांस्टेंट बाहर, तो यहाँ रहेगा आपके पास में dt, पहला बात। दूसरा बात है कि जो बचा हुआ इसको तो आपने t माना है, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/t का स्क्वायर। और लिमिट्स का देखोगे तो आपका लिमिट 4 से 9 था पहले, 4 के करस्पॉन्डिंग 22, 9 के करस्पॉन्डिंग 3, तो मेरे ख्याल में 22 से 3, दिस इज इक्वल्स टू, नहीं, इसमें केयरफुल रहना है आपको, जो नीचे था वो 4 था, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि बड़ा हमेशा ऊपर और छोटा हमेशा नीचे, जो ये था उसके करस्पॉन्डिंग जो भी निकला है वो उसके पोजीशन पे जाएगा। तो 4 डालने से क्या निकला है 22, तो 22 4 के पोजीशन पे जाएगा, तो वो नीचे रहेगा, ठीक है। और 9 डालने से क्या निकला है मेरे 3, तो वो 9 के जगह पे जाएगा, चलेगा ना। फिर इसके आगे देखो क्या हो जाएगा, 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता था, -1/t, तो यहाँ -1/t, और लिमिट्स का कहाँ से कहाँ तक, तो 22 से मेरे ख्याल में 3 तक, माइनस को बाहर ले आओ, माइनस माइनस प्लस, तो 2/3, और नंबर अगर डालोगे तो आई थिंक 1/3 माइनस 1/22, ठीक है। सो 2/3, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में 66, तो ऊपर आई थिंक 22 माइनस 3, तो सब मिला के कितना आ जाएगा सोचो, 2/3 इंटू 19/66, तो 19/66, 2 से थोड़ा कट जाएगा 33, तो आई थिंक 19/99, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी 2 पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, देखो इंटीग्रेशन -1 से 1 5x टू द पावर 4 और ये वो, ठीक है ना। देखते ही समझ में आ रहा है कि इस वाले पार्ट को यदि t मान लेते हो, मतलब t² मान लो, ठीक है, तो अल्टीमेटली यही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे लेकिन एक काम करोगे क्या, चलो ठीक है कोई नहीं, मानो हो जाएगा, आओ करें। लेट, मेरे ख्याल में क्या, x टू द पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू t², डिफरेंशिएट करोगे तो 5x टू द पावर 4 dx इज इक्वल्स टू आई थिंक dt, और लिमिट चेंज करने का सोचोगे तो एट x इज इक्वल्स टू -1 t² विल बी इक्वल्स टू -1 टू द पावर 5। अच्छा हाँ, एक छोटा मिस्टेक तो यहाँ पे हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 2t dt, ठीक है। बाकी यहाँ हैंडल करते हैं तो t² इज इक्वल्स टू आई थिंक 0, और t इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और एट x इक्वल्स टू यदि 1 पे बात करेंगे तो t² इज इक्वल्स टू आई थिंक 1 टू द पावर 5 प्लस 1, so t² इक्वल्स टू 2, t इज इक्वल्स टू √2, ठीक है।
अब इसको अप्लाई करो इस पे, तो मेरे ख्याल में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन गया, इनके जगह पे डायरेक्टली आ गया आपके पास में 2 कांस्टेंट है बाहर, टी डी टी बोल दूंगा मैं इसको। इस वाले पोर्शन को अपन ने टी स्क्वायर माना था, तो रूट अंडर टी स्क्वायर, और लिमिट्स अपना हो गया था 0 से लेके रूट। तो ये अब अपना क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से आई थिंक रूट 2, इसको सॉल्व करने पे टी आएगा और टी इंटू टी का वैल्यू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर डी टी। अब इंटीग्रेशन अगर मैं कंप्लीट करूं, सो 2 इंटू ये हो जाएगा शायद से टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू रूट, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 2/3 कांस्टेंट है बाहर ले लो, रूट 2 को अंदर डालो, मेरे ख्याल में रूट 2 का होल क्यूब और माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। अभी देखो रूट 2 के क्यूब को बहुत तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है ना, यहां तक सब कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा एक चीज सुनो ध्यान से, यहाँ देखो एक बार इसको सीखो। रूट 2 का जो होल क्यूब है ना, इसको आप बहुत अलग अलग तरीके से इमेजिन करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक तरीका मैं भी बताता हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 हुआ, ठीक है ना, सही कह रहा हूँ। इसमें मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इन दोनों को यदि कंबाइन करके छोड़ दें तो 2 हो जाएगा, तो ऑल टुगेदर ये क्या मिलने वाला है बताओ, 2 रूट 2। तो ये चीज थोड़ा समझ के रखना, दिस इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू इस पार्ट से निकलेगा 2 रूट 2 और सिंप्लीफाई को हो जाएगा ये 4 रूट 2 अपॉन 3, ये आपका आंसर, ठीक है। चले आगे, फिर इस सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखो, तो इसको देख के आपको याद आना चाहिए कि एक टेक्निक हमने ऐसा सीख रखा है कि घटिया पावर, उसके अंदर में और भी घटिया एक्सप्रेशन अगर हो तो एक्स का हाईएस्ट पावर उस सिचुएशन में अंदर से हमको कॉमन निकालना होता था, और फिर अंदर जो भी मसाला बच जाएगा कॉमन वॉमन निकालने के बाद में उसको टी मान के आप आगे बढ़ो, चलेगा। तो उसी आइडिया पे अभी काम करेंगे थोड़ा सा। पहले इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/3 1, इसमें से एक्स क्यूब अगर कॉमन लेते हो तो एक्स क्यूब, और एक्स है ही आपके पास में, तो आई थिंक 1/x² और -1 और होल टू द पावर अपने पास क्या रहेगा यहाँ पर 1/3, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरे ख्याल में x to the power 4 और यहाँ पर शायद से dx। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3, यहाँ पे 1, अच्छा ये 1/3 इसको भी देना पड़ेगा और इसको भी देना पड़ेगा, तो जब इसको दोगे ना तो ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1/x² -1, ये होल पावर में आई थिंक 1/3 डिवाइडेड बाई x to the power 4 dx। x और x पावर 4 गया मेरे ख्याल में x का क्यूब। यहां से अपन एक काम कर सकते हैं, पहले तो सिंप्लीफाई करके लिख लो 1/3 सॉरी 1, और यहाँ मेरे ख्याल में 1/x² -1 होल टू द पावर 1/3 और होल थिंग डिवाइडेड बाय अपने पास में x का क्यूब dx, ऐसा कुछ। फिर वी कैन बिगिन लाइक दिस कि लेट 1/x² -1 इक्वल्स टू t। सो यहाँ से आई थिंक -2/x का क्यूब -1 का तो डिफरेंशिएशन 0 dx इज इक्वल्स टू dt, ऐसा कुछ। फिर आप जब देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये -2 नहीं है आपके पास, उसको उधर भेज दो, तो आई थिंक 1/x³ dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास -1/2 dt। एक तो ये बात हो गया, ठीक है। वापस से आप तो क्या करना है कि इसी के साइड में इस बात को मेंशन करना, मैं लेकिन अलग से दिखा देता हूँ। लिमिट्स भी अपने को चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट्स के लिए अपन बोलेंगे कि एट, इस चीज को आप लोग उसके साइड में कॉपी करना है, एट x इक्वल्स टू, पहले लोअर वाला ले लेते हैं 1/3 और ये आपको डालना होगा अपने एज्यूम स्टेटमेंट, ठीक है। सोचो तो क्या होगा 1 बाई मेरे ख्याल में 9 आएगा अल्टीमेटली, 9 या 8, हाँ सॉरी 8 आएगा, 1/3 का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू टी। सो ये 9 -1 हो जाएगा इक्वल्स टू टी, सो टी इक्वल्स टू यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8। सिमिलरली अपर पार्ट के लिए देखोगे तो एट x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आई थिंक 1 का ही स्क्वायर -1 इक्वल्स टू टी, सो यहाँ से तो t इक्वल्स टू 0। तो लोअर लिमिट आपका नया वाला आया 8 और अपर लिमिट आया नया वाला 0। अब देखना कि नया इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हाँ, रिप्लेस करते समय ये लोग हट जाएगा, मतलब ये गया और ये गया, इनके जगह पर आएगा -12 dt। सो -12 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt रहने दो। इंटीग्रेंड में से ये पार्ट कट गया है, ये पार्ट अभी भी बचा हुआ है और इसको अपन ने माना था t, तो उसके हिसाब से यहाँ आ जाना चाहिए मेरे ख्याल में t टू द पावर 1/3। और लिमिट्स का यदि बात करोगे तो लोअर लिमिट अपना था 8 नया वाला और अपर लिमिट हो गया था 0, तो यहाँ हो जाएगा मेरे ख्याल में 8 और ऊपर 0, ठीक है।
दिस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ टी पावर 1/3 का इंटीग्रेशन कितना, टी पावर 1/3 प्लस 1 और बाई 1/3 प्लस 1, लिमिट्स आर सपोज टू बी फ्रॉम 8 to 0. सो माइनस हाफ यहाँ पर टी टू द पावर आई थिंक जोड़ जाड़ के कितना हो जाएगा 4/3 और नीचे यहाँ पर भी कितना 4/3, लिमिट्स आर फ्रॉम 8 to 0. इसके आगे बढ़ने पे आई थिंक ये 4/3 पहले तो पलटी मारेगा और बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस हाफ इनटू बोलो 3/4 और अंदर क्या बचेगा आपके पास में टी टू द पावर 4/3, लिमिट्स आर फ्रॉम 8 to 0, ठीक है. सो ये वाला मेरे ख्याल में -3/8 और लिमिट्स की अगर बात करोगे तो 0 to the power 4/3 माइनस 8 to the power 4/3. सॉल्व करने पे -3/8 यहाँ पर 0 और हमेशा हमेशा पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला. अब 8 डालोगे तो 8 का सिंप्लीफाइड रिजल्ट 2 का क्यूब पावर में 4/3, 3 गॉन मेरे ख्याल में. सो -3/8 into negative of 2 to the power 4 16. सो हाँ अल्टीमेटली 6 आएगा करेक्ट. इनटू मेरे ख्याल में -16. सो 8 से कट के 2 और माइनस माइनस प्रोडक्ट होके अल्टीमेटली 6 आएगा, ठीक है. इन दोनों को देखो, पहला वाला एक बार ट्राई करो खुद से. करो इसको ट्राई करो. ये तो एकदम बिगनिंग में जो क्वेश्चन कराया था उसी से मिलता जुलता है मेरे ख्याल में. आपको स्टार्ट करना चाहिए log x इक्वल्स टू टी मान के, तो 1/x dx इज इक्वल्स टू आपके लिए हो जाएगा dt. लिमिट चेंज करोगे तो एट x इक्वल्स टू e आपको मिलेगा t इज इक्वल्स टू log ऑफ e, सो t इज इक्वल्स टू 1 एंड एट x इक्वल्स टू e का स्क्वायर आपको मिलेगा मेरे ख्याल में t इज इक्वल्स टू log ऑफ e स्क्वायर एंड t इज इक्वल्स टू 2. इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x dx गया, इंटीग्रेशन मेरे ख्याल में यहाँ पर dt log x की जगह पर 1/t और लिमिट्स की जगह पर 1 से 2, ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू log t और अंदर मिलेगा 1 से 2. फर्दर आगे बढ़ने पे शायद log 2 माइनस log 1, इसका वैल्यू 0, तो फाइनल आंसर आपका रह जाएगा मेरे ख्याल में सिर्फ log 2. चलेगा. लास्ट क्वेश्चन इस वाले आइडिया का, इसको देखो. हाँ मेरे ख्याल में नीचे लाके डायरेक्टली कर सकते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, आप एक काम करो कि 1/, इसको सोच सकते हो e पावर x इंटू 1 प्लस ई पावर x, ये ठीक है क्या, पक्का. अच्छा नेक्स्ट एक क्या मैं सजेशन दूंगा आपको कि न्यूमरेटर को ना थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, थोड़ा स्टाइल में लिखते हैं, देखना ध्यान से. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, न्यूमरेटर में यू कैन राइट एज ई पावर x प्लस 1 माइनस ई पावर x डिवाइडेड बाई ई पावर x इंटू 1 प्लस ई पावर x. एक ही बात है. ई पावर x कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है ऊपर 1 ही बच रहा है, ठीक है. लेकिन इससे मुझे एक बहुत भयानक फायदा होगा कि जब मैं इंटीग्रेशन बांट दूंगा ना, कंसिडरिंग दिस पार्ट टू बी 1 फ्रैक्शन एंड द अदर पार्ट टू बी अनदर फ्रैक्शन, तो एक पार्ट तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा शायद, ई पावर x प्लस 1 अपॉन में ई पावर x इंटू 1 प्लस ई पावर x और माइनस मेरे ख्याल में ई पावर x डिवाइडेड बाई ई पावर x इंटू 1 प्लस ई पावर x dx. इसमें शायद ये वाला पूरा कैंसिल ऑफ, सो दिस इज इक्वल्स टू 0 से 1 1 बाई ई पावर x और माइनस इसमें ये वाला कैंसिल ऑफ और 1/1 प्लस ई पावर x dx. बांट दो इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 बाई ई पावर x dx और माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 1/1 प्लस ई पावर x dx. ऐसा चलेगा. एक पार्ट तो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, दूसरे पार्ट में आपको फिर से सब्स्टिट्यूशन वगैरह थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है. मैं नए पेज पे ले लेता हूं. दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
आई थिंक 0 से 1, 0 से 1 ही था ना, e पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये तो व्हील ऑफ लीनियर के हिसाब से कर सकते हैं आराम से, मतलब चलो अगले स्टेप में बता दूंगा। और माइनस ऑफ दूसरा जो पार्ट है आपका, एक बार उसको लिखो 1/1 प्लस ई पावर एक्स, ऐसा कुछ चलेगा। अब इसको डील करने के लिए हमने पास्ट में कर रखा है कि हम क्या करेंगे बताओ, 0 से 1, ऊपर नीचे ई पावर एक्स, अब डिवाइड कर लो इसको, ई पावर माइनस एक्स अपॉन में ई पावर माइनस एक्स और आई थिंक कितना +1 dx, ऐसा कुछ हो जाएगा। पर इसका तो सीधा आंसर ही लिख सकते हो, ई पावर माइनस एक्स इंटू -1, और पूरे पे लिमिट रहेगा आपका 0 से 1, ये वाला। ये मैं एक बार और करके दिखा देता हूं। मैंने इस पार्ट में ना डिवाइड बाई ई पावर एक्स की, ध्यान से थोड़ा सोचना। देखो इसको जब करोगे ना तो 1/e पावर एक्स हो जाएगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा फिर से 1/e पावर एक्स, और ये क्या हो जाएगा e पावर एक्स बाई ई पावर एक्स। तो ये तो कट के 1, और ऊपर जो हुआ था ना ये माइनस, मतलब ई पावर माइनस एक्स, और ये वाला भी ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो फिर से लिख देता हूँ, 0 से 1, 1/, आई थिंक 1 नहीं सॉरी, ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स और +1 dx, चलेगा। ठीक है, और इसका तो ठीक है, इंटीग्रेशन ही कंप्लीट हो गया। इसका थोड़ा -1 को बाहर ले जाके वैल्यू वगैरह डाल भी दो, तो e टू द पावर -1 और माइनस ऑफ e टू द पावर -0, और इस पार्ट को एक बार के लिए I1 मान लो, ठीक है ना, -I1, और इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो। नए पेज पे I1 को सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बताओ, 0 से 1, ठीक है ना, e पावर माइनस एक्स अपॉन में e पावर माइनस एक्स +1। देखो थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो अभी तक तो सब्स्टिट्यूशन सिखाना था आप लोगों को बोल के हर जगह लगा ही रहे थे, बट यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन अवॉइड भी कर सकता हूँ अगर थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो। आप देखोगे कि 99% एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का माहौल है, 99%, 1% का दिक्कत है, एक माइनस साइन नहीं है उसके पास में। तो हम अब सब्स्टिट्यूशन सीख लिया आपने, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, तो इसको हम बिना सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। आप जानबूझ के एक माइनस दे दो, ठीक है, और इस माइनस को आप बाहर काउंटर बैलेंस कर, चलेगा। अब आप डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हो बताओ, -1 इंटू आई थिंक लॉग मॉड ई पावर -x+1, और लिमिट्स आपका कहां से कहां तक है। तो सिंस वेरिएबल चेंज नहीं किया आपने तो आप सेम लिमिट यूज कर सकते हो, चलेगा। बढ़े आगे, यहां से कंप्लीट करते हैं इसको। सो दिस इज -1 इंटू 1, अगर डालोगे तो क्या आएगा सोचो, आई थिंक लॉग ऑफ ई पावर -1 +1, और 0 डालोगे तो माइनस लॉग ऑफ ई पावर -0 +1। ओवरऑल सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू, मेरे ख्याल में ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, देखो यदि समझ में आता तो थोड़ा शॉर्टकट मार लूंगा, ये हो जाएगा 1/e, ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 + e अपॉन ई, ई पावर -1 है ना, उसका मतलब 1/e, और एलसीएम अगर इन दोनों में ले लेते हो तो 1 + e अपॉन ई। तो डायरेक्टली वो लिख देता हूं, क्या हो जाएगा बताओ, 1 + e अपॉन ई, और ये पार्ट में मेरे ख्याल में e पावर -0 का मतलब e पावर 0 ही होगा, और e पावर 0 का मतलब 1, और 1 + 1 का मतलब 2, तो माइनस मेरे ख्याल में कितना 2, सॉरी log 2। आगे बढ़ने पे -1 इंटू इसको भी डिवीजन में ले आओ, तो log ऑफ 1 + e बाई 2e, ऐसा कुछ होगा। अब हम बोलेंगे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, उसका आंसर तो क्या आया था वो भी देख लो यहाँ पे, या वहीं लिख देता हूँ, चलो, नेगेटिव ऑफ ई पावर -1 का मतलब 1/e -1, ठीक है, और माइनस ऑफ ये वाला, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस लॉग ऑफ 1 + e बाई 2e, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, माइनस को अंदर ले चलो, तो मेरे ख्याल में -1/e +1 माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ 1 + e बाई 2, ये आपका आंसर है फाइन, ठीक है।
ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। लास्ट आप लोग का इसमें बच गया वही प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसको अगली क्लास देखते हैं।